हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.4 है, उसका सेकंड क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं। इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। तो दो इक्वल कोड्स हैं सर्कल के अंदर ही उसको कट करती हैं। तो ये आपका ये सर्कल है, उसके ये कोड ए बी है और ये सी डी है, सर्कल के अंदर एम पॉइंट पे कट करती हैं। ये इसमें दिया हुआ है। अभी आगे देख लेते हैं इसमें। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि जैसे आपका ये बी एम है वो डी एम के बराबर होगा, ए एम है वो सी एम के बराबर होगा। इस तरह से आपको करना है, ये इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ से। तो हम अपना यहाँ से आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। तो गिवन में क्या है आपका, ये गिवन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। तो ये ए बी और सी डी हैं, यहाँ पे ए बी और ये सी डी कोड्स हैं, ये सर्कल की इक्वल कोड्स दी हुई हैं। और इन जो सर्कल है ये इसका जो सेंटर है वो ओ है, ओ इस सर्कल का ये सेंटर है। और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कोड्स हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एम पॉइंट के ऊपर। ये इसमें दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम। तो प्रूव करने के लिए आपको क्या है, ए एम इज इक्वल टू सी एम। तो ए एम है वो सी एम के बराबर है। और दूसरा इसमें दे रखा है बी एम इज इक्वल टू डी एम। तो बी एम है वो डी एम के बराबर होना चाहिए। तो बी एम का है, ये बी एम है और ये डी एम है, ये आपका बराबर होना चाहिए। तो ये आपको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ड्रा ओ पी, ड्रा ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ओ पी है ये, ओ पी यहाँ से ओ पी है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। और दूसरा ओ क्यू है ये सी डी जो कोड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। और फिर आपको क्या करना है, इसको ओ को एम से ज्वाइन करना है। ये ओ को एम से ज्वाइन भी कर लेना है। तो ये आपकी एक ट्रायंगल ऊपर बन जाएगी, एक ट्रायंगल नीचे बन जाएगी। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन आगे सोल्व हो पाएगा। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ से। तो प्रूफ इसका देख लेते हैं यहाँ से। तो मैं ट्रायंगल कौन सी लेता हूँ यहाँ से, इन ट्रायंगल ओ पी एम, इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल, ये मैंने ओ पी एम ट्रायंगल लिए। और दूसरी ट्रायंगल मैं लेता हूँ ओ क्यू एम एंड ट्रायंगल ओ क्यू एम। ये दोनों ट्रायंगल से हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, सबसे पहले ये मैं ओ एम कर देता हूँ, ओ एम, ठीक है। ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। ये तो आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। ओ एम ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ से दूसरी बात हम क्या करते हैं, यहाँ से ये मैं एंगल 1 कर देता हूँ, ये एंगल 2 कर देता हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ईच 90 डिग्री, ये ईच 90 डिग्री। और ये ईच 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ओ पी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर किया है और ओ क्यू है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे एक चीज़ और करनी है हमें, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, तो ये और लिखना है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। और स्टूडेंट्स इसका रीजन क्या रहेगा, ओ पी और ओ क्यू बराबर क्यों है, तो उसके लिए हम एक रूल पढ़ चुके हैं। तो वो क्या है, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इक्वल कोड्स, तो ये कोड्स हैं इक्वल है ना, ये कोड, ये ए बी और सी डी कोड इक्वल हैं। तो इक्वल कोड्स आर, तो इसमें रीजन रहेगा इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं। तो ये आपका हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रीजन हो गया इसका, ओ पी और ओ क्यू बराबर क्यों है। अभी सो ट्रायंगल कौन सी भाई, ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू एम। ये ट्रायंगल से आपकी कॉन्ग्रुएंट है। और ये ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये साइड है, तो आर एच एस इसमें लग जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा कि पी एम इज इक्वल टू क्यू एम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम।
और ये सी पी सी टी से हो जाएगा, ये सी पी सी टी से हो जाएगा। तो ये पी एम और क्यू एम आपके बराबर हो गए, ये पी एम और ये क्यू एम। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ओ पी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। ओ पी है ये परपेंडिकुलर, तो इसको बाइसेक्ट करता है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं अभी। तो ये ओ पी है, ये आपका ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी है। तो यहाँ पे क्या कर दूँ इसमें, ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी। ओ पी है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि इसका रीजन हम लिख लेते हैं अभी। तो रीजन इसका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं रीजन इसका। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द chord bisects the chord, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका रीजन रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये रूल देखा अपना, ये मैंने यहाँ पे लिखा ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी है ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी। ओ पी है ए पी को बाइसेक्ट करेगा, और इसका रूल है, जो रीजन है वो, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो जब सेंटर से जो कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये इसमें रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बी पी इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। बी पी हो गया, उसके बाद ये डी क्यू इज हाफ ऑफ, सिमिलरली कर देता हूँ इसमें, डी क्यू इज हाफ ऑफ सी डी। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ से, आपका ए बी और सी डी बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बी पी इज इक्वल टू डी क्यू, बिकॉज यहाँ पे रीजन आपका रहेगा क्या, कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी आपके बराबर हैं, तो ये बी पी और डी क्यू आपके बराबर हो जाएंगे। तो बी पी और ये डी क्यू आपके बराबर हो गए, ठीक है। अभी एक चीज़ हमने और की थी यहाँ से, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे ये 1 मैंने किया था, और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी 2 है, तो मैं ऐड कर देता हूँ 1 और 2 का, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ से, पी एम और प्लस पी एम के साथ क्या आएगा, ये बी पी इज इक्वल टू, फिर ये क्यू एम के साथ क्या आएगा, क्यू एम प्लस, क्यू एम के पास यहाँ पे डी क्यू आ जाएगा, ये डी क्यू। अभी फिगर में हम लोग देखते हैं इनको, तो इससे क्या बन जाएगा, पी एम और बी पी जोड़ते हैं, तो पी एम और बी पी जोड़ते हैं तो बी एम हो जाएगा, ये बी एम, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू एम और डी क्यू को जोड़ते हैं, तो क्यू एम और डी क्यू को जोड़ते हैं तो डी एम हो जाएगा, ये डी एम हो जाएगा। तो बी एम इज इक्वल टू डी एम, ठीक है। तो बी एम इज इक्वल टू डी एम, यहाँ पे ये हमारा पार्ट था, बी एम इज इक्वल टू डी एम, तो ये पार्ट तो यहाँ पे हो गया, बी एम और डी एम प्रूव हो गया है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मुझे पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी ए दिया हुआ है आपका, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, इसको मैं 3 नंबर डाल देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 3 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 3 नंबर जब डालता हूँ, और ये क्या कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पे आगे ऊपर तो कुछ दे नहीं रखा, तो ये 4 नंबर, तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से ए बी माइनस बी एम इज इक्वल टू, और ये सी डी माइनस डी एम,
तो ए बी में से बी एम माइनस करेंगे तो ए बी है, और ये बी एम माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका ए एम आ जाएगा। और इज इक्वल टू सी डी में से डी एम माइनस करेंगे तो सी डी है, तो इसमें से डी एम माइनस किया तो क्या आएगा, ये सी एम आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट आपका प्रूव हो गया और एक ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। ये दोनों पार्ट्स आपके प्रूव हो गए। ये एक तो ये प्रूव करना था और ये प्रूव करना था। लास्ट में हम लोग आंसर प्रूव लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो होमवर्क में क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 10.4 इन फेयर नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 10.4 को फेयर नोटबुक में सोल्व कर लेना है।